नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप टू। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं द आर्ट ऑफ पिवट। सबको पता है पिवट क्या होता है? अनुज को नहीं पता और श्रवण को भी याद नहीं होगा, सुना तो है। एक बार पिवट बोलिए। पिवट 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 है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। मुझे याद आ गया। अनुज ने और मैंने और बड़ी मम्मी ने डिसाइड किया था कि खेत पे हम लोग खेती करेंगे और उसको आश्रम बनाएंगे। और उस प्लान को अनुज ने कर दिया पिवट। ऐसे उन्होंने कहा कि अभी तुरंत इसमें खेती नहीं करेंगे, अभी पता नहीं इसमें पानी कितना भरेगा। तो जब नहर में पानी आएगा बारिश का, और जब बारिश भी होगी तो देखेंगे कितना भरेगा। अगर भर जाता है पानी तो हम लोग उसमें सिंघाड़े का खेती करेंगे। सिंघाड़ा एकदम तालाब में होता है। तो ये प्लान था, उसको हम आश्रम की तरह डेवलप करेंगे और उसको अनुज ने पिवट कर दिया। समझ में आ गया पिवट? हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक गाड़ी उठा करके जा रहे हैं कहीं, वहाँ जहाँ जाना है, दिल्ली बम्बई जहाँ भी, और फिर बीच रास्ते में आपने डिसाइड कर लिया कि कहीं और जाना है। इसको बोलते हैं पिवट। अभी रिसेंटली मैंने जब सचिन से बात की, जो हमारे साथ हो सकता है को फाउंडर बनेंगे, तो सचिन ने भी कहा सर हम लोग कंपनी तो बना रहे हैं और हम लोग जो डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोर्सेज बनाने के लिए, वो भी बनाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि हमको बीच में पिवट करना पड़े। क्योंकि आप जब कोई आइडिया लेके चालू करते हैं तो हमारे दिमाग में वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होगा। जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अगर हम कोई ऐसा ऐप बनाएं जिसमें मरीज़ों का टेस्ट हो और वो टेस्ट का रिपोर्ट उनको बहुत इजी भाषा में समझा दिया जाए। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, ग्रीन मतलब आगे बढ़ो, येलो तो मतलब होता था रेडी हो जाओ, लेकिन आमतौर पे ग्रीन और रेड होता है। रेड मतलब रुको। ऐसे ही अगर आपके उसमें रिपोर्ट में ग्रीन, रेड, येलो ऐसा कुछ निशान वाला रिपोर्ट निकल के आ जाए तो बहुत से मरीज़ों को हेल्प होगी और इससे बहुत फ़ायदा होगा जो भी कंपनी ये करेगी। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो अभी मेरे मन में है। जब ये सचमुच में होगा तब इसमें से कितना पैसा आएगा, कितना इसकी ग्रोथ होगी, हम नहीं जानते। इसलिए सारे के सारे आइडियाज़ ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनका टाइम नहीं आया, या शायद वो आइडियाज़ उतने यूज़फुल नहीं हैं जितना आपके लिए यूज़फुल है। तो जो कंपनीज बोलती है नहीं नहीं हमको एक सक्सेसफुल बड़ा बिजनेस करना है, वो आइडियाज़ के पीछे पागल नहीं होती। वो पूछती हैं कि ठीक है मैंने इस आइडिया को यहाँ तक परस्यू किया लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो वो कर लेते हैं पिवट। वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई अपनी गाड़ी लेकर चला और उसने देखा कि यार बम्बई जा रहे थे और वहाँ पर तो बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तूफ़ान आ गया है, तो फिर हम घूमने तो जा रहे हैं तो कहीं और चलते हैं। तो आज हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक बिजनेस का, पिवट का, जिसका नाम रखा है द स्ट्रेट एंड नैरो, मतलब सीधा और सकरा। समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्राइव अ लीडर टू पिवट इन देयर करियर्स। कभी कभी बहुत अजीब व गरीब परिस्थितियाँ होती हैं जो लीडर्स को पिवट करने के लिए मजबूर कर देती हैं अपने करियर में। बट दिस इज़ंट हाउ इट हैपेंड फॉर स्टैसी ब्राउन फिलपॉट। लेकिन स्टैसी ब्राउन फिलपॉट के साथ ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर ग्रोइंग अप ऑन डेट्रॉइट वेस्ट साइड एंड गेटिंग हर MBA एट स्टैनफोर्ड, स्टैसी जॉइंड गूगल। स्टैसी डेट्रॉइट में वेस्ट साइड में पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी, MBA लिया स्टैनफोर्ड से। स्टैनफोर्ड दुनिया का जो सबसे अच्छा कॉलेज होता है उसमें से एक है। अच्छा, और फिर उन्होंने ज्वाइन किया गूगल, मतलब दुनिया की जो सबसे मुश्किल नौकरी होती है वो उनको मिल गई। एंड स्पेंट 8 years देयर। उसके बाद 8 साल वहाँ पर नौकरी की। इट वॉज 2013, शी वॉज जस्ट बैक फ्रॉम टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडिया। 2013 में वो इंडिया से अपना काम करके ड्यूटी पर टूर पर गई थी, वापस आई। एंड एवरीथिंग वॉज गुड, और सब कुछ उनका अच्छे से चल रहा था। आई लुक्ड अराउंड एंड आई वॉज इन ऑफिस, 2 floor to ceiling window. My dog at the time was there and had his own bed. I had a table. I had a couch. I had an assistant.
I had everything that most people dream of in a corporate job. I felt like my work wasn't done, Stacy recalls. बोलती मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, मेरे पास अपना खुद का ऑफिस था और इतना खूबसूरत ऑफिस था जिसमें शीशे 2 फ्लोर लंबे थे। इतने बड़े बड़े शीशे बहुत कम ऑफिसेज में लगते हैं। मेरे पास कुत्ता था, कुत्ते का अपना बेड था, इतना कमाती थी मैं। मेरे पास अपना टेबल था, काउच था, एक असिस्टेंट था मेरे पास। जो कुछ भी एक आदमी सोच सकता है अपनी नौकरी में, वो सब मेरे पास था। लेकिन मुझे लगा कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आई सेड आई हैव गॉट टू गो टू डू समथिंग एल्स दैट ग्रैब्स एट माई हार्ट। बोलती हैं कि मुझे ना ऐसा कुछ करना था जिसमें मेरा दिल लगे, मेरा मन नहीं लग रहा था। इन अ वे दैट्स गोइंग टू अलाउ मी टू अकम्प्लिश मोर, ताकि मैं अपने मन का भी कुछ काम करूं और कुछ और पा सकूं, अकम्प्लिश करूं ज़्यादा। एज लक वुड हैव इट, स्टेसी सून मेट ली बस्क, द फाउंडर ऑफ टास्क रैबिट। और जैसा कि किस्मत अक्सर हेल्प करती है जो भी मेहनत करते हैं, स्टेसी की मुलाकात हुई ली बस्क से, वो जिन्होंने टास्क रैबिट नाम की बहुत फेमस ऐप बनाई थी, इन विच कनेक्टिंग यूज़र्स लुकिंग टू हायर समवन, जहाँ पर अगर आप एक यूज़र हैं जो किसी को हायर करना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उसमें लोगों को कनेक्ट करता है, जो नौकरी दे रहा है और जो नौकरी ले रहा है। ऐसा एक ऐप है टू डू मिसलेनियस जॉब्स। स्टेसी ट्राइड टू सर्विस आउट एंड लव्ड वॉट इट स्टूड फॉर। स्टेसी ने टास्क रैबिट का सर्विस को यूज़ किया और उनको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ था। आई एम अ मिशन ड्रिवन पर्सन, स्टेसी सेज। स्टेसी बोलती है मैं ऐसे आराम से बैठ करके बिना मतलब का काम नहीं कर सकती, मुझे मिशन चाहिए, मिशन ड्रिवन पर्सन हूँ मैं। वी टॉक अ लॉट इन सिलिकॉन वैली अबाउट मिशनरीज एंड मर्सनरीज। हम सिलिकॉन वैली में अक्सर बात करते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं मिशनरीज, जो मिशन के साथ काम करते हैं, जैसे आपके चर्च के फादरी। पता है आप लोगों को, चर्च के फादरी कोई सैलरी नहीं लेते, उनको नन्स फादर्स ये प्रॉपर काम तो करते हैं, ये पंडितों की तरह नहीं है, ये प्रॉपर काम करते हैं। अगर प्रिंसिपल का काम करे तो काम करते हैं, बट ये लोग सैलरी नहीं लेते। ये मिशनरीज हैं, इनको बोला जाता है, मिशन चला रहे हैं। और एक होते हैं मर्सनरीज, जो कि पैसा लेकर के काम करते हैं, थोड़ा स्वार्थ होता है उसमें। एंड आई एम डेफिनेटली इन फॉर मिशनरी बकेट। तो ये स्टेसी बोलती है मैं मिशनरी वाले बकेट में से आती हूँ, मुझे पर्पस चाहिए, गोल चाहिए, काम चाहिए। टास्क रैबिट्स मिशन अराउंड रेवोल्यूशनाइजिंग एवरी डे रियली ग्रैब्ड मी। टास्क रैबिट एक ऐसा ऐप था जिसका मिशन था हर रोज़ की एक्टिविटी, आम एक्टिविटी जो करते हैं उसको रेवोल्यूशनाइज करना है, उसमें क्रांति लानी है। इससे मेरा दिमाग पकड़ में आ गया, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। एंड इट ब्रॉट मी बैक होम टू डेट्रॉयट। और फिर मैंने वापस डेट्रॉयट आ गई, अपने घर। इट ब्रॉट मी बैक टू डेट्रॉयट। हार्ड वर्किंग पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, हु कुडंट फाइंड वर्क बट हैड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। बोल रही हैं कि जब मैं डेट्रॉयट में आई तो देखा बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनती थे और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक? डिसिप्लिन करने का हमको लेकर के कोई एग्जांपल दीजिए। मतलब होता है कि अच्छा काम करना। हमारे यहाँ किसी को बताइए जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, मम्मी का एम्प्लॉयज़ में किसी को बताइए। दिलीप अंकल और पल्लवी दीदी पल्लवी दीदी, हाँ और अनुज भैया है, श्रवण भैया है। वेरी गुड। अनुज, श्रवण, गुड़िया, पल्लवी, जिनको अपने काम के प्रति आपको बोलना नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा काम करना है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। तो बोल रही है बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई थी क्योंकि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, वो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ी। जैसे अभी अनुज अगर ड्राइवर का काम करते हैं अगले 10 साल तक, तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी AI आ रहा है और 1 साल में पता नहीं लाखों में जाने जाती हैं। अभी पिछले महीने उस मिस्त्री की डेथ हुई जो उसके साथ काम करता था, और क्योंकि अंधेरे में जब टर्न हुआ बलेरो तो देख नहीं पाया। AI एक एक कोने में देख लेती है, तो वो सारी जाने जहाँ पर साल में 1 लाख जाने जाती थी, वो शायद 1 या 2 जाने जाएंगी। इतनी जाने बचेंगी अगर AI गाड़ी चलाएगा। तो वो इंडस्ट्री चेंज हो रही है
तो कह रही है बहुत से हमारे यहाँ डिट्रॉयट में लोग थे जो हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे, और उनका वर्क एथिक भी बहुत स्ट्रांग था। उनको धक्का नहीं मारना पड़ता था सही काम करने के लिए, लेकिन उनकी नौकरी चली गई थी। इन 2030 स्टेसी जॉइंड टास्करैबिट as COO and soon realized it faced deep underlying challenges if it was going to scale. गूगल की अच्छी खासी नौकरी जिसमें इनकी सैलरी कम से कम 6-7 लाख रुपए महीना रही होगी, या शायद उससे ज़्यादा, वो छोड़ दिया उन्होंने और 2013 में टास्करैबिट कंपनी की COO बन गई। क्या बन गई? COO। इसका फुल फॉर्म बताएंगी गरिमा? शिरीष नहीं बताएंगे। शिरीष को पता है? बताओ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्या है गरिमा? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये क्या होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? नहीं पता? जो सारी वीपी फील्ड ऑफ ऑपरेशन देखेगा। अच्छा, हमारे यहाँ COO कौन है अगर कोई है तो? दिलीप अंकल। वेरी गुड। जो काम दिलीप अंकल करते हैं उसको बोलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सारा झंझट, दिन भर का काम का सारा झंझट उनका रहता है। सुधीर क्या काम करते हैं? चीफ मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग का काम देखते हैं। और CTO कौन है हमारे यहाँ? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है? कोई नहीं है। गुड। कोडिंग नहीं कर रहा है। हाँ, तो उन्होंने CEO की तरह ज्वाइन किया इस कंपनी को, और फिर उनको समझ में आया कि अगर इसे बड़ा करना है, उसको स्केल करना है। क्या करना है? स्केल। मतलब बड़ा करना है, तो अभी बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किलें हैं। शी डग इनटू द नंबर्स एंड कंक्लूडेड। उन्होंने जो भी बिजनेस चल रहा था उसमें कुछ खुदाई की, देखा, और तब उन्होंने समझा वी हैव गॉट टू डू समथिंग डिफरेंटली। जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से काम बढ़ेगा नहीं, हमको कुछ अलग टाइप से कुछ करना पड़ेगा इन दिस बिजनेस इन ऑर्डर टू गेट टू वेयर वी वांट टू गो। अगर हम सही में वहाँ पहुँचना चाहते हैं, खूब बड़े लेवल का काम करना चाहते हैं, तो अपने को कुछ बदलना पड़ेगा, नए तरीके से करना पड़ेगा। देयर वॉज वन पर्टिकुलर एरिया स्टैसी जीरोड इन ऑन। एक चीज़ थी जिसको वैसे तो करने को बहुत कुछ था, लेकिन एक काम पे स्टैसी ने ज़ीरो ऑन किया। ये ज़ीरो ऑन क्या होता है शिरीष? ज़ीरोड इन ऑन वैभव? वहाँ जाके रुकी। हाँ, 100 काम थे, 100 में से 10, 10 में से 4, 4 में से 1, 1 में से 0, कि ये वाला काम मैं अभी करूँगी। और वो था फ्री व्हीलिंग बिडिंग सिस्टम। फ्री व्हीलिंग बिडिंग सिस्टम that connected the two sides in the marketplace of taskers, those bidding for the job, and clients, those looking to hire, that drove TaskRabbit. इसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग बिडिंग सिस्टम। मतलब एक तरफ हैं जिनको कुछ काम कराना है, यहाँ नौकरी के लिए नहीं है बात। ये जो TaskRabbit है वो नौकरी नहीं देता। वो आप हैं, मान लीजिए अनुज गाड़ी चलाते हैं और मुझे जाना है बम्बई गाड़ी से, तो मैं उसमें डाल दूंगा भाई मेरा बजट है बम्बई जाने का 5,000 रुपये, और अनुज डालेंगे मेरा बजट है कार चलाने का 1 हफ्ते का, मेरे को 1 हफ्ते के लिए चाहिए, वो डाल देते हैं 4,000 रुपये। तो मैं खट से अनुज को बुला लूँगा, या अनुज मेरा बिड देखते हैं, अरे तो 5,000 है और मेरा तो बजट 4,000 होता है, तो खट से ये मेरा बिड ले लेंगे। बिड मतलब होता है बोली लगाना। तो काम की बिडिंग का ये ऐप होगा जहाँ पर एक तरफ होंगे टास्कर्स जो काम करेंगे और दूसरी तरफ होंगे टेकर क्लाइंट्स जो काम देंगे। जैसे उबर में है। ऐसे उबर में भी है। हाँ, इस ऐप का नाम है TaskRabbit। अंडर द करेंट सिस्टम टास्कर्स हैड टू गो थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस फॉर एवरी वीक for every task, which meant that many found themselves in the rat race to the bottom to offer their service for the cheapest price. जो सिस्टम चल रहा था अभी, उसमें जो टास्कर्स थे उनको बिडिंग करना पड़ता था हर काम के लिए, which meant that many found themselves in a race to the bottom to offer their service for the cheapest price. जिसका मतलब है कि एक रेस चलती थी, कम से कम प्राइस डालो। अब कोई आदमी है बेचारा दिन में 1,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन कोई और दूसरा है जो 900 रुपये दे रहा है। 900 रुपये डाल दिया कि मैं 900 रुपये में काम करूँगा, फिर तीसरा उसमें डाल दिया कि 800 में। तो ऐसे एक रेस चलती थी, कौन कम से कम पैसे दे करके काम कर सकता है। ये रेस चलती थी हर हफ्ते। मीनवाइल फॉर क्लाइंट्स इट ऑफन टुक टू मच टाइम टू सॉर्ट थ्रू ऑल दोज बिड्स एंड चूज अ विनर। और इस दौरान
जो बेचारा आदमी काम पे रखना चाहता था किसी को, उसको बड़ा टाइम लगता था कि यार 1 हफ्ता लगेगा बिडिंग में, तो वो उनका टाइम वेस्ट होता था, लोग नहीं मिलते थे, हफ्ते हफ्ते की बिडिंग चलती थी। द ओपन एंडेड एनीथिंग गोज फ्रेमवर्क सीम टू वर्क अबाउट हाफ द टाइम। तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड, मतलब जहाँ पर चीज़ें ओपन है, खुली हुई हैं। बोल रहे हैं जब ऐसा कुछ काम तरीके से आप काम करते हैं तो वर्क सीम टू वर्क अबाउट हाफ द टाइम, वो हमेशा काम नहीं करता, वो कभी काम करता है कभी नहीं करता, कभी काम करता है कभी नहीं करता, आधे समय काम करता है बस। सम टास्कर्स एंड क्लाइंट्स थ्राइव्ड इन द बिडिंग वॉर्स। कुछ टास्कर्स और कुछ क्लाइंट्स तो कर पाते थे, खट से पकड़ लिया, बट द अदर 50% ऑफ द पीपल हैड अ बैड एक्सपीरियंस। और बाकी बेचारे उनका एक्सपीरियंस बहुत बेकार होता था। आइदर बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कंफ्यूजिंग चॉइसेस और अंडरकट बाय टू मेनी कॉम्पिटिटिव बिड्स। जो बेचारे नौकरी देना चाहते थे उनके पास ढेर सारी चॉइस है, किसको लें समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने पैसा कम लिखा है लेकिन उसका रिव्यू ख़राब है, उसके बारे में लोगों ने ख़राब बोला है कि अच्छा सर्विस नहीं देता। किसी ने बहुत अच्छा रिव्यू है लेकिन पैसा बहुत चार्ज कर रहा है, तो बेचारे कन्फ्यूज होते थे। और बेचारे जो काम देते थे टास्कर्स, उनको कंपटीशन में इतना कम पैसा डालना पड़ता था कि उनको कमाई नहीं होती थी अच्छे से। स्टैसी अंडरस्टूड द डायनामिक्स एट द प्ले। स्टैसी ने इसका पूरा डायनामिक्स को समझा, इस पूरे खेल को समझा। अनहैप्पी कस्टमर्स मेंशन्ड दैट बैड एक्सपीरियंस टू 10 times more people than the one who had good experience, स्टैसी says। स्टैसी ने कहा अगर एक बंदा किसी काम से, किसी ऐप से खुश नहीं है तो उस गंदगी को 10 बार बोलता है लोगों को, और वहीं पर अगर कोई काम किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है तो बोलता नहीं किसी को। मतलब अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर कहीं कोई ख़राब काम हो रहा है तो आप जा कर के 10 बार लोगों से बताओगे, अखबार वाले को बताओगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे। जैसे मेडिकल में होता है, 100 ऑपरेशन रोज़ होते हैं, एक अगर मरीज़ मर गया तो उसके लिए डॉक्टर को बंद करने के लिए आ जाते हैं। तो इन्होंने भी देखा कि अगर एक बुरा एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में लोग 10 बार बोलते हैं, वहीं पर एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। दैट जस्ट वॉजंट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, वी हैड टू चेंज। इस तरह से तो लॉन्ग टर्म में काम होगा नहीं, हमको कुछ बदलना पड़ेगा। दिस वुड रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट पिवट फॉर टैक्स रैबिट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बहुत बड़ा अनुज पिवट करना पड़ेगा। पिवट क्या? पिवट करना पड़ेगा। अ शिफ्ट टूवर्ड्स मोर स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। हमको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर हो और रिलायबिलिटी हो। जैसे मैंने अपने पिछले 10 साल के ऑनलाइन सामान खरीदने में कभी भी उसका यूज़ नहीं किया, कौन सी कम ईबे का, क्योंकि ईबे में अगर कोई सामान डालो तो उसमें बिड चलता रहता है। अगर बिड आपने डाली और बिड सही निकल गई तो आपको सामान मिलेगा, नहीं तो सामान किसी और को मिलेगा। मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए, इसलिए मैं अमेज़ॉन पे ख़रीदता हूँ। उसमें सामान का रेट है, मुझे सामान चाहिए, क्लिक किया, सामान मेरे घर पे आ गया। ये है रिलायबिलिटी कि अगर मैं कोई सामान चाहता हूँ और मैं जा कर के 10 मिनट खर्च कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो कम से कम पक्का तो हो कि मुझे मिलेगा। बहुत से लोग ईबे पे सामान खरीदते हैं, लेकिन पता है ज़्यादातर कैसे लोग होते हैं? जिनको चाहिए अमिताभ बच्चन का अंडरवेयर, मतलब कोई अजीबोगरीब चीज़ चाहिए जिनको, उनको चाहिए और वो बेचते भी हैं। अंडरवेयर तो खरीद नहीं लेता, मैं मजाक कर रहा था। अगर मान लो किसी के पास कोई पुराना चम्मच है, 10वीं अंटीक है कोई, या जैसे अगर श्रीश को बड़ा पसंद है कोई हीरो, या वैभव को क्रिस्टोफर नोलन की कोई प्लेइंग कार्ड्स हैं। में कई बार दिखाया है कि वो लोग जैसे स्टार वॉर्स का कोई सेट पे ये चीज़ यूज हुई थी और ओरिजिनल है, हाँ उसका हाँ, बड़ा हाई रेट रहता है। तो ऐसी चीज़ें ईबे पे मिलती हैं। मुझे ऐसी चीज़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं खरीदता भी नहीं हूँ। वहाँ बिडिंग चलता है। तो इन्होंने को लगा कि अपने को कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जिसमें कोई रिलायबिलिटी हो। लेस चॉइस एंड केओस, जहाँ पर चॉइसेस कम हो और केओस भी कम हो। एक सामान चाहिए आपको, उसमें 10 लोग खड़े हो गए आपको देने के लिए, कितनी मुश्किल होती है। स्टैसी एंड हर टीम हैड स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट फॉर अ बेटर सिस्टम। स्टैसी और उनकी टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट था बेटर सिस्टम के लिए। ये स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट क्या होता है? हमारे घर में
सबसे ज़्यादा गुस्सा मम्मी करती हैं जब चीज़ें सही नहीं होती। कल एक हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत जानवर गया था और उसने जैसे ही पेड़ को देखा उसको पेड़ पे चढ़ने का मन हुआ, तो इंस्टिंक्ट आया बड़ी मम्मी को और उसने सुधार दिया उसको, गरिमा जी को। इनको देखा देखी मुझे भी पेड़ पे चढ़ने का मन किया और ये तो बोली थी हम तो बचपन से पेड़ पे चढ़ते रहे, हम भी चढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी शराफत से रखो, क्योंकि अगर हड्डी उड्डी टूट जाएगी तो ठीक करने में हम लोगों को टाइम लग जाएगा। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इंस्टिंक्ट बड़ी मम्मी का क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट फॉर बेटर सिस्टम। ये सबका नहीं होता। हम लोग बोलते हैं अरे थोड़ा बहुत ठीक हो गया तो हो गया। अब मैं भूल गया था इस चीज़ को जब अनुज ने मुझे कहा कि सर उसमें हम लोग सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, लेकिन तब तक बड़ी मम्मी याद दिलाया अरे आश्रम के लिए है वो, तालाब बनाओगे उसको और 6 महीने बाद जब पानी भरेगा तब देखेंगे, तब तक क्या करोगे? हम लोग का प्लान ये था कि अगले 6 महीने में हर हफ्ते में एक बार हम वहाँ जाएं, तो वो ख़त्म, अब तो तालाब बनेगा। तो ये उनका इंस्टिंक्ट था जो इनसे मैंने जब बात की मुझे लगा ठीक है, उनका कहा नहीं, जो चीज़ प्लान करें वो करें। तो इनका भी, स्टेसी और उनकी टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट था किस चीज़ का? बेटर सिस्टम का। सही सिस्टम होना चाहिए। बट इट रिक्वायर्ड देम टू री इमेजिन द होल वे दे कंडक्टेड द बिजनेस। लेकिन इसके लिए उनको पूरा बिजनेस को नए तरीके से समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। दे केम अप विथ अ प्लान टू जेटिसन द ओपन एंडेड जॉब ऑफरिंग। तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसमें कि ये ओपन एंडेड जॉब ऑफरिंग के सिस्टम को चेंज कर देंगे। द सेलिब्रिटी इम्पर्सोनेटर और द बर्थडे पार्टी क्लाउन and the streamlined types of task people could offer to just 4 popular and easy to understand categories: handyman work, home cleaning, moving help, and personal assistant. They had come up with a plan to jettison the celebrity impersonator. देखिए, टास्क रैबिट नाम है इसका, और यहाँ पर किस टाइप के लोग मिलते हैं? एक मिलते हैं सेलिब्रिटी इम्पर्सोनेटर। ये क्या होते हैं? उनको कॉपी करने वाले, कोई, मिमिक करते हैं। हाँ, जैसे शाहरुख खान का कोई, शाहरुख खान, नकली शाहरुख खान। कैरी मिनाटी तो खुद सेलिब्रिटी है यार। वो कॉप मिमिक भी तो करता है। किसका वो उसको मिमिक नहीं करता है? कहोगे तुम। नहीं, प्रॉपर जिन लोग को हम मजाक नहीं उड़ाते, क्रिंज बोलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। अरे जो मान लो शाहरुख खान की तरह कपड़ा पहने, बाल बनाए और ख ख ख ख ख किरण करे, एक्टिंग करे, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेटर। कैरी मिनाटी भी तो करता है ऐसे अपनी वीडियोस में। नहीं, वो लोगों की पैरोडी करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी कैरी मिनाटी को आप अपने यहाँ बुलाओगे तो उससे कोई मिमिक्री कराओगे? मिमिक्री आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट। ये सेलिब्रिटी इम्पर्सोनेटर मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट। ये इनके ऐप से आपको मिलते। बर्थडे पार्टी क्लाउन मिलते हैं आपको। क्या होते हैं ये? अरे यहाँ पर भी हम लोग शादी में गए थे तो ढेर सारी लड़कियाँ थीं जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आपको ड्रिंक सर्व कर रही थी। एक तरीके से यही थे। हाँ, तो ये सब यहाँ पर आप अगर काम करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड स्ट्रीम लाइन द टाइप्स ऑफ टास्क पीपल कुड ऑफर टू जस्ट 4 पॉपुलर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कैटेगरीज। इतने ढेर सारे अलग अलग टाइप के नौकरियाँ थी यहाँ पर। इन्होंने कहा सब हटाओ, 4 टाइप के काम दो, बस 4 टाइप के। सबसे पहला हैंडीमैन वर्क। कौन सा? हैंडीमैन वर्क। वो क्या होता है? जो मम्मी जी को चाहिए होता है। मैं मेन काम कर रही हूँ, मुझे खाली हेल्पर चाहिए। हैंडीमैन वर्क। लगे हाँ, कुछ कुछ काम में हाँ। तुमको एक तरह से असिस्टेंट। एक आदमी जो मुझे चाहिए यहाँ पर जो सारे काम कर दे। दूसरा होम क्लीनिंग, घर की सफाई वाला कोई चाहिए। तीसरा मूविंग हेल्प, मतलब कार यहाँ मान लो घर शिफ्ट करना है तो हाँ, सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करें तो तुम सामान लोड करा दो, पहुँचा दो। चौथा पर्सनल असिस्टेंट, खुद का असिस्टेंट। ये 4 कैटेगरी में उन्होंने सबको कैटेगराइज कर दिया। At the same time, TaskRabbit opted to give the taskers more agency, including an opportunity to decide when they wanted to work. और इसमें साथ ही साथ उन्होंने जो भी टास्कर्स थे, जो काम करने वाले थे, उनको और ज़्यादा एजेंसी दे दी कि अगर उनको काम करना है, उनको इंक्लूडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड इफ व्हेन दे वांटेड टू वर्क। उनको ये मौका मिल गया कि जब वो काम करना चाहते हैं तब वो करें। टास्कर्स को हाउ दे वांटेड टू वर्क एंड व्हाट आवरली रेट्स दे वांटेड टू चार्ज, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं और घंटे घंटे में वो कितना पैसा चार्ज करना चाहते हैं, ये सब ऑप्शन मिल गया उनको टास्कर्स को।
रादर देन हैव देयर रेट्स इफेक्टिवली सेट बाय ऑक्शन प्रोसेस। उन्होंने कहा ये सब झंझट हटाओ कि हम अपना पैसा कितना चार्ज करें, जितना वो चार्ज कर रहा है उससे कम करें, ये सब ऑक्शन प्रोसेस नहीं चाहिए। तुम डिसाइड करो कि हमें 10 रुपये घंटा या 100 रुपये घंटा या 500 रुपये घंटा काम करना है, सिंपल सा रूल है। No longer would taskers have to anxiously check their phones in case they were outbid on a potential task. अब उनके हिसाब से बार बार बेचारों को फ़ोन खोलना पड़ता था, देखना पड़ता था, यार मैंने तो 500 रुपये रखा है, कहीं किसी और ने तो 500 से कम में तो नहीं डाल दिया, 500 कम में, अरे तो मुझे भी कम करना पड़ेगा। ये सब झंझट नहीं है। Meanwhile, clients would be able to book a tasker in a single visit to the site or an app. और उसी दौरान जो टास्कर है, जिसको एक आदमी चाहिए काम करने के लिए, वो 10 बार डालेगा नहीं। वो आएगा, देखेगा, हाँ मुझे एक बंदा चाहिए, उसने क्लिक किया, पैसा जमा किया, आदमी एक ही बार में उसको मिल गया। नो मोर स्क्रोलिंग थ्रू द लिस्ट ऑफ बिड्स। अब उसको बिड्स से स्क्रोल नहीं करना। मैंने एक दो बार देखा था, ईबे देखा था, कोई किताब खरीदी थी, अब उसमें वो किताब मिल रही है 500 की, 495 की, 480 की, और फिर एक एक रेट के ऊपर उसके नीचे रिव्यू देखो। तो मैंने एक दिन 10 मिनट एक किताब को देखा, फिर छोड़ दिया, थक गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कितने रेट में खरीदूं। तो ये सब भी जो टास्क देने वाले थे उनके लिए भी झंझट खत्म। इंस्टेड क्लाइंट्स वुड बी प्रेजेंटेड विथ शॉर्ट लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड टास्कर्स बेस्ड ऑन देयर रेट्स, रिव्यूज़ एंड स्किल्स। बल्कि अब क्या कर दिया कि जो टास्क क्लाइंट्स को जितने भी लोग काम दे रहे हैं, काम करने वाले हैं, उनको उनका रेट, उनके रिव्यू और उनके स्किल के हिसाब से रिकमेंडेशन मिल जाएगी। जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो आपको 2-4 वीडियोस आते हैं, मेन वीडियो के बाद नीचे दिखाए जाते हैं, वो सब के सब रिकमेंडेड वीडियोस हैं। वो आपके चॉइस के हिसाब से, आपके लाइक के हिसाब से आपको दिखाए जाते हैं। When you are considering a major pivot like this one, you always want to test the ideas first. कह रहे हैं जब भी आप इस तरह का बड़ा चेंज करते हैं, जहाँ पर पहले बिडिंग सिस्टम चल रहा था, पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर कोड का चेंज कर रहे हैं, तो पहले उसको आप टेस्ट करेंगे। नए वाले को बनाने से पहले पुराने वाले को टेस्ट करेंगे ना, नए वाले पुराने वाले को ख़त्म करने से पहले नए को टेस्ट करेंगे आप। एंड स्टेसी वांटेड टू टेस्ट अमंग न्यू यूज़र्स। और स्टेसी चाहती थी कि जो नए लोग आएंगे, नए यूज़र्स, उनके साथ हम टेस्ट करेंगे। Customers who could start fresh with the platform without any ingrained assumptions about what it was supposed to be. ये वो कस्टमर्स होंगे जो पहली बार आए हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको पता होता नहीं है कि यहाँ पर बिडिंग सिस्टम चलती है, क्या चलता है। They chose London for their test market. तो उन्होंने अपने टेस्ट मार्केट के लिए लंदन चूज़ किया। लंदन कहाँ पर है शिरीष? यूके में। यूके कहाँ है गरिमा? इंडिया के बाहर है। नहीं, शाबाश। अच्छा, तो इंडिया से तो बाहर है मैं समझता हूँ, लेकिन यूपी में तो है ना? नहीं नहीं, यूपी में नहीं है? यूपी तो भैया इंडिया के अंदर ही आता है। अच्छा, मैं 3 कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ, बताओ उन तीनों में से किस कंट्री में है लंदन? एक यूएसए, दूसरा अफ्रीका, तीसरा रशिया। यूएसए। पक्का? उसमें भी नहीं है, तीनों में नहीं है। यूके में है। यूके अपने आप में एक कंट्री है, और लंदन वगैरह में जो रहते थे वो वही अंग्रेज़ थे जिन्होंने हम पर राज किया। हाँ, हम लोगों पर इतने साल तक राज किया। कोई और चोरी कर था। ब्रिटेन यूके को ही बोलते हैं। कोई और चोरी किया था। ठीक है, तो उन्होंने चूज़ किया कि हम लंदन में इसको टेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, बिकॉज देर वॉज सम अवेयरनेस ऑफ द टास्क रैबिट ब्रांड देयर, बट द सर्विस हैड नेवर बीन अवेलेबल लोकली। वहाँ पर थोड़ा बहुत वो टास्क रैबिट नाम के ऐप को जानते थे, लेकिन वहाँ लोकली वो सर्विस अवेलेबल नहीं था। सो Stacy's delight, the streamlined iteration of TaskRabbit tested well. तो टैसी की बड़ी खुशी थी कि जो कुछ भी उसने वहाँ पर नया बनाया था उसको टेस्ट किया और वो टेस्ट अच्छा हुआ। द असाइनमेंट रेट्स वेंट अप। वहाँ पर जो लोग बिड करते, जो लोग भी टास्क देते थे और लेते थे, वो उसका रेट बढ़ गया। जो महीने में 10 जाते थे वो 100 हो गए। द क्लोज रेट रोज फ्रॉम 50 to 80%। जब कोई आदमी किसी को काम देता है और दूसरा लेता है तो उसको बोलते हैं क्लोज रेट, काम क्लोज हो गया, तो वो 50% से 80% हो गया। वी न्यू दैट वी वर ऑन टू समथिंग। हमको समझ में आ गया कि हम कोई सही रास्ते पे हैं।
एंड देन वी ब्रॉट इट बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर हमने उसको वापस अपनी जगह ले आए यूनाइटेड स्टेट्स में. स्टैसी सेज इफ द ब्रिट्स लव्ड इट. कौन? ब्रिट्स. ये ब्रिट्स कौन है? ब्रिटिशर्स. इफ द ब्रिट्स लव्ड इट देन अमेरिकन्स वुड टू, राइट? अगर ब्रिटिशर्स को पसंद है तो अमेरिकन्स भी पसंद करेंगे, है ना? वेल, नॉट एग्जैक्टली. जी नहीं, ऐसा नहीं होता. चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नेवर एज सिंपल एज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वन. अगर आप एक पुराने सिस्टम को बदल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता जैसा कि नया. जैसे आप एक सिस्टम को बदल रहे हैं तो वो पुराने सिस्टम को क्या नहीं. चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नेवर एज सिंपल एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू वन. समझ में आया? एक सिस्टम को अगर आप बदल रहे हैं तो वो उतना आसान नहीं है जितना आसान एक नए सिस्टम को लॉन्च करना है. And in this case, the problem wasn't necessarily the change itself, but how the taskers and the particular heard about it. और इस केस में तो जो काम करने वाले थे टास्कर्स, वो इसके बारे में जब सुनेंगे तो कैसे वो बिहेव करेंगे, वो प्रॉब्लम थी. फॉर टास्कर्स दिस वॉज देयर कम्युनिटी, देयर लाइवलीहुड. जो लोग भी टास्कर्स थे ये उनकी कम्युनिटी थी, ये उनकी रोजी रोटी थी. स्टेसी न्यू दिस ऑफ कोर्स बट अज्यूम्ड द न्यूज़ वुड जस्ट बी क्लियर विन. स्टेसी को पता था हाँ लोग हमारे ऐप को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसको लगा कि आराम से लोग खुश रहेंगे इसमें. वी थॉट दे आर गोइंग टू बी सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम. और हमको लगा यार पहले इनको झंझट होती है, इसलिए वो खुश होंगे जब हमने बदलाव किया तो. We told them about the changes the same day we told TechCrunch, the USA Today and everybody, says Stacy. बोलती हमने जो भी नया चेंज किया था उसके बारे में अपने टास्कर्स को बताया, जो लोग भी हमारे यहाँ नौकरी करते थे. उसी दिन बताया जिस दिन हमने इसको TechCrunch को बताया, USA Today को बताया और एवरीबडी को बताया. ये TechCrunch कौन है श्रीश? लियो, इतना फेमस आदमी है. TechCrunch कौन है? अच्छा, USA Today कौन है? न्यूज़ वाले. हाँ, न्यूज़ वाले हैं. TechCrunch कौन है? अरे वेबसाइट्स हैं, ये न्यूज़पेपर टाइप की हैं, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स. जैसे टाइम्स है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें अखबार में न्यूज़ आती है, ऐसे ही ये बोल रहे हैं. यहाँ क्या है? हिंदी दैनिक जागरण है, कोई भी कोई, हाँ हिंदुस्तान टाइम्स है. तो जैसे हमने अपने टाइम जैसे अखबार वालों को बताया, उसी दिन हमने अपने टास्कर्स को बताया. दैट वॉज अ मिस्टेक, ये गलती थी. एंड द टास्कर्स रिवोल्टेड, और जो हमारे टास्कर्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया. दे वर अपसेट मोस्टली बिकॉज वी डिडंट टेल देम दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, एंड पार्टली बिकॉज दे वर गोइंग टू हैव टू वर्क इन डिफरेंट वेज. वो नाराज़ इसलिए हुए क्योंकि हमने पहले उनको बताया नहीं, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि अब उनको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा. जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उससे वैसा नहीं काम करना पड़ेगा. Stacy had implemented an objectively positive program at TaskRabbit, one that she knew would ensure taskers were more fairly compensated and also made the process more streamlined and easier to use for customers. Stacy ने एक सिस्टम को सही किया था, ऑब्जेक्टिवली पॉजिटिव प्रोग्राम बनाया था. पहले तो जो चाहते थे वो और जो देना चाहते थे वो दोनों को ही वो नहीं मिल रहा था जो चाहते थे. अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई थी. स्ट्रीमलाइन मतलब सिस्टम सही हो गया था, सबको फेयरली कॉम्पेंसेट हो रहा था. फेयरली कॉम्पेंसेट मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा था, और कस्टमर्स को भी जो उनको सामान चाहिए था मिल रहा था. बट चेंजिंग द रूल्स गवर्निंग द एंटायर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ट्रिवियल. लेकिन जब आप रूल बदलते हो पूरे प्लेटफॉर्म का तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती. Especially if you want to forget to tell the users of the platform about it. ख़ास तौर से जब आप अपने यूज़र्स को बताते हो जो लोग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से. Worse yet, TaskRabbit wasn't just a platform. और सबसे उससे भी बुरी बात क्या थी? TaskRabbit केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं था, इट वॉज अ कम्युनिटी. वो एक कम्युनिटी थी. ये कम्युनिटी में और प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है? कम्युनिटी लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. जैसे पुराने ज़माने में अभी भी मज़दूर, अगर एक मज़दूर के साथ कुछ गलत हुआ तो 100 मज़दूर खड़े हो जाएंगे, तो एक कम्युनिटी है. और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं. जितने भी लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर कोई रिवोल्ट नहीं होगा, कम्युनिटी में रिवोल्ट हो जाएगा. वेयर पीपल फेल्ट अ सेंस ऑफ ओनरशिप.
कम्युनिटी वो होती है जहाँ पर लोगों को एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, अरे भाई हमारा है ये। एंड व्हेन पीपल फील ओनरशिप दे एक्सपेक्ट टू हैव इनपुट, और जब लोगों को ओनरशिप होती है तो वो उम्मीद करते हैं कि हमसे भी तो इनपुट लो, हमसे भी पूछो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, और एटलीस्ट लर्न अबाउट द न्यूज़ बिफोर दे रेड इट ऑनलाइन, या कम से कम अखबार में बताने से पहले हमको बताओ, क्योंकि हम आपके अपने लोग हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि हम लोग एक रिम्पी स्कैन का या डीप नॉलेज का कोई बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं और किसी को ना बताएं, ख़ास तौर से अपने घर वालों को ना बताएं, और जिस दिन इवेंट हो रहा है 5 बजे शाम को डिनर हो रहा है और ये लोग अपना स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, और शाम को आए कपड़े वही स्कूल ड्रेस में, वही बोले अरे हमने तो कपड़े बदले नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। आपको क्या दिक्कत होगा, लोग बदनामी हो बेइज्जती हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको निकालो हमारी कम्युनिटी में से। In failing to involve the community early, Stacey had unwittingly undermined their sense of investment. अब उनको पहले न बताकर, लोगों को पहले न बता करके उन्होंने अनजाने में ही उनका सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर दिया था, अंडरमाइन कर दिया था। उनको ये फील कराया कि तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। In hindsight, it's clear to Stacey that TaskRabbit should have done. Hindsight में, ये hindsight क्या होता है? शीरीष बता रहे हैं। पीछे तरफ जरूर देख। अच्छा, अगर पीछे जाकर के देखूं तो आपको क्या करना चाहिए था अपने साथ, जो आप नहीं गलत किया आपने? पता नहीं ना, आपको इलाहाबाद में क्या करना चाहिए था आपको? चलिए सोचिएगा इसके बारे में। हाँ, बोल रही है स्टैसी, बोल रही है हाइंडसाइट में देखा जाए तो टास्क रैबिट को क्या करना चाहिए था अब उनको पता है। एट दैट पॉइंट वी हैड ओवर 20,000 टास्कर्स। बोल रही हैं उस समय हमारे पास 20,000 टास्कर्स थे, हु वर वर्किंग एंड अर्निंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो काम करते थे और कमाते थे हमारे प्लेटफॉर्म से। वी शुड हैव ट्रीटेड द टास्कर्स एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन चेन। हमें उन टास्कर्स को एक कम्युनिकेशन का चेन का हिस्सा बनाना चाहिए था, उनको पहले बताना चाहिए था। इंस्टेड वी सेड यू नो वॉट, दे आर जस्ट यूजर्स एंड दे आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हेन एवरीवन एल्स फाइंड्स आउट। और हमने क्या गलती की, हमने कहा तुम तो यूजर्स हो, जैसे बाकियों को पता चलेगा वैसे तुमको पता चलेगा। But the TaskRabbit management should have tested the assumptions by checking it with users to make sure everyone was ready to make their pivot with them. लेकिन TaskRabbit को, अब मैनेजमेंट को उनके साथ बात करके उनको भी अपने साथ पिवट कराना चाहिए था, उनको मेल भेजना चाहिए था, उनसे हाँ अग्री वगैरह करना चाहिए था। इवन विथ ब्लो बैक, स्टेसी एंड हर टीम स्टक टू देयर गन्स। तो बहुत झटका लगा उनको अपने यूज़र से, टास्कर से, लेकिन फिर भी दे स्टक टू देयर गन्स। इसका क्या मतलब है श्रीश? दे स्टक टू देयर गन्स, अपनी चीज में डटे रहे वो। वेरी गुड। एट फर्स्ट दे लॉस्ट रेवेन्यू एंड यूजर्स। तो शुरू में तो उनके पैसे भी गए, कम हो गए आना, और उनके यूजर्स भी चले गए, बहुत से लोग उसको छोड़ के चले गए प्लेटफॉर्म। बट ओवर टाइम द न्यू सिस्टम यील्डेड हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन धीरे धीरे जब नया सिस्टम आया तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, ज़्यादा लोग आ गए, हैप्पियर यूजर्स ऑन बोथ हैंड्स। जो टास्कर्स थे और जो क्लाइंट्स थे दोनों ज़्यादा हैप्पी हो गए। एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी, और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। द पिवट हैड वर्कड। किस चीज़ ने काम किया? पिवट ने काम किया था। इट ऑल्सो लेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन टास्करैबिट्स कल्चर। और इसकी वजह से टास्करैबिट का जो कल्चर है वो भी बदला। हैविंग लर्नड albeit द हार्ड वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंगेजिंग कम्युनिटी इन मेजर डिसीजंस। उन्होंने सीखा, हालांकि एक मुश्किल रास्ते से सीखा, झटके से सीखा। उनको ये समझ में आया कि आपको कितना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना। वी क्रिएटेड टास्कर्स काउंसिल। बोलते हैं उसके बाद हमने एक ग्रुप बना दिया, टास्कर्स काउंसिल। जैसे गवर्नमेंट की बॉडी होती है ऐसे ही टास्कर्स काउंसिल बनाया, सेज स्टेसी। ऑन द काउंसिल वी हैड some people who are really excited about TaskRabbit and others who are always skepticals। और उसमें हमने 2 टाइप के लोगों को रखा। एक वो जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, TaskRabbit के लिए बहुत खुश होते हैं, अरे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, दुनिया को बदल रहा है। और कुछ ऐसे भी थे जो स्केप्टिकल थे। स्केप्टिकल मतलब श्रवण, अगर मतलब ना पता हो तो वर्ड बोलो। स्केप्टिकल कौन सा मतलब? स्केप्टिकल नहीं, कंफ्यूज से थोड़ा सा और नेगेटिव। श्रीश, वैभव,
अच्छा वो अपना पहले से खोज ले रहे हैं। गरिमा कम ऑन, नहीं पता। नहीं, इस समय तुम्हारी शादी के लिए जो भी मैं करता हूँ तुम उसके लिए स्केप्टिकल हो। खिलाओ। हाँ, परफेक्ट एग्जाम्पल, वाह वाह। संशयवादी। हाँ, जिनको डाउट है, अरे फंसा रहा है बुड्ढा। तो ऐसे भी लोगों को रखा जो संशयवादी हैं, जिनको डाउट है कि ये कुछ कर रहे हैं हमारे साथ। दोनों टाइप के लोगों को रखा। वी टेल देम वी रियली वॉन्ट योर इनपुट एंड वंस वी गेट यू ऑन द बोर्ड वी वॉन्ट यू टू हेल्प अस टॉक टू द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। हम उनसे कहते हैं कि हमको आपका इनपुट चाहिए, और एक बार आप हमारे साथ आ गए तो बाकी लोगों को भी हमारे साथ इस कम्युनिटी में लेकर आओ। Stacey believes that she had the council during the pivot. The change would have gone down easier. Stacey ये मानती हैं कि अगर उनके पास पहले से ये काउंसिल होती तो जो चेंज था, बदलाव था, ये ज़्यादा आसान हो जाता। एंड देयर वॉज अनदर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई जो अनइंटेंडेड थी। क्या थी? मतलब सोचा न था, बिना हमने सोचा नहीं था कि वो चीज़ होगा। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वन, और ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। वन टास्क रैबिट गॉट रिड ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग बिटवीन द टास्कर्स, अ सपोर्टिव शेयरिंग कम्युनिटी ऑफ टास्कर्स बिगैन टू इमर्ज। जब हमने ये हटा दिया, बिडिंग सिस्टम हटा दिया, तो एक नया ग्रुप बना, शेयरिंग कम्युनिटी ऑफ टास्कर्स, जो उनका काम था, यार ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, शेयर करो शेयर करो। दे स्टार्टेड होल्डिंग क्लासेस, लोगों ने क्लासेस करना शुरू कर दिया कि कैसे आपको टास्क रैपिड यूज़ करना है। एंड पोस्टिंग वीडियोज़, लोगों ने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। जैसे यूट्यूब में और यूट्यूबर्स में एक नया ग्रुप आया है, आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूबर्स की वजह से एक बहुत नया ग्रुप है यूट्यूबर्स का, जो आपको ये बताते हैं कैसे यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाएं, कैसे आप यूट्यूब में सक्सेसफुल हों। ये पहले नहीं था, और यूट्यूब ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। They started holding classes, posting videos to teach each other skills, increase each other's earning power. कैसे आप और कमा सकते हैं, creating a dynamic self-enforcing loop that benefited everyone. तो एक तरह से डायनामिक मतलब जिंदा, सेल्फ री-इन्फोर्सिंग लूप बनाया, एक ऐसा ग्रुप लूप बनाया जो इस पूरे सिस्टम को फ़ायदा कर रहा था। Now, TaskRabbit is harnessing the power of that growing community to do training and development. तो आज TaskRabbit उस ग्रुप का फ़ायदा ले रही है लोगों को ट्रेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए। सम ऑफ द टास्कर्स क्रिएट कोर्सेज एंड वी पे देम टू डू दैट। कुछ टास्कर्स ऐसे हैं जो कोर्सेज बनाते हैं और उसके लिए हम ही उनको पे करते हैं। स्टैसी सेज इट इज़ अ वे नॉट ओनली टू बूस्ट स्किल्स बट टू गिव सम टास्कर्स अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पज़। हम उनका स्किल्स बढ़ाने के लिए नहीं करते, हम उनको इसलिए भी देते हैं पैसा ताकि उनको लगे कि हाँ हम कुछ मेहनत, कुछ काम कर रहे हैं, मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, कुछ पर्पज़ है हमारे काम में। एंड रेवेन्यू, और इससे वो कमा भी पाते हैं। दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट कंप्लीटिंग देयर एवरीडे टास्क्स। ये उनको पैसा कमा तो रहे ही हैं, लेकिन उनको एक फीलिंग आती है कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। बट द ट्रू पावर ऑफ दिस कम्युनिटी डिडंट फुल्ली हिट होम फॉर स्टैसी अंटिल इट क्वाइट लिटरली शोड अप एट हर फ्रंट डोर। बोलते हैं लेकिन इस पूरी कम्युनिटी का जो सचमुच का असर हुआ, ये उनको तब तक नहीं समझ में आया जब तक कि उनके दरवाजे पर आकर खड़ा नहीं हो गया। A tasker had come over to fix a light switch. एक टास्कर उनके यहाँ आया था उनकी बल्ब ठीक करने के लिए, लाइट स्विच को ठीक करने के लिए। And Stacey realized that this same person had previously delivered a birthday cake for her. और तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो वही लड़का है जो पिछले महीने मेरे लिए बर्थडे केक लेकर आया था, इस महीने ठीक कर रहा है स्विच, पिछले महीने बर्थडे केक। So Stacey asked how he went from delivering cakes to doing electrical work. तो स्टैसी ने पूछा तुम पहले तो तुम केक देते थे और वहाँ से अब तुम बिजली का बल्ब ठीक कर रहे हो, ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ टास्क रैबिट कम्युनिटी। तो उसने कहा मैडम टास्क रैबिट कम्युनिटी से, जो ग्रुप है जो सिखाते हैं वो। He told her, I took some classes, I learned and now I'm making twice as much I was making before on the platform. उसने कहा मैं पहले यहाँ पर गया, मैंने कुछ सीखा, यहाँ पर क्लासेस चलती थी और जितना मैं पहले कमाता था अब उससे डबल कमाता हूँ। इस तरह से एक बहुत ही कमाल का पिवट हमने स्टडी किया स्ट्रेट एंड नैरो के नाम से। कुछ समझ में आया? मुझे तो ढेर सारी चीज़ समझ में आई अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। कम्युनिटीज़नों का कम्युनिटी बननी हो चाहिए, बिडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए,
जहाँ पर भी आप कुछ नया चेंज कर रहे हैं तो अपने यूज़र्स को उसके साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।